अजय राय के जैसे आने जाने उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बनारस अगर मोदी को वोट नहीं करेगा तो किसको करेगा? लोकसभा चुनाव अपने उफान पर है और लोकसभा चुनाव में आजकल चर्चा में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र बनारस। बनारस चर्चा में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं अजय राय, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। वीडियो जारी करके अपने संसदीय क्षेत्र और अपने शहर बनारस के लोगों से उन्होंने ये बताया है कि उनके खिलाफ बीजेपी साजिश कर रही है। अजय राय बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं, ऐसी खबरें बीजेपी कैंप से उड़ाई जा रही हैं और इससे बनारस में कांग्रेस के खिलाफ, अजय राय के खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। आरोप है अजय राय जी का, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है अपने बनारस के लोगों के लिए। अब हम नहीं जानते कि अजय राय और बीजेपी के नेताओं में कोई बातचीत हो रही है, नहीं हो रही है, हम नहीं जानते। हम ये भी नहीं जानते कि बीजेपी उनको अपने खेमे में लाने के लिए प्रयासरत है, नहीं है, हम नहीं जानते। हम जानते हैं तो सिर्फ ये कि अजय राय जी ने जो वीडियो जारी किया है वो बनारस के लोगों के लिए है। तो हम पहुंच गए हैं बनारस के लोगों के बीच। पप्पू की अड़ी के सामने हम मौजूद हैं और चूंकि कहते भी हैं कि अगर सियासी चर्चा करनी हो, अगर सियासत पर बातचीत करनी हो, अगर कोई राय लेनी हो, अगर कोई प्रतिक्रिया लेनी हो, तो इससे बेहतर जगह हो नहीं सकती। तो हम बनारस के लोगों के बीच हैं और हम शुरुआत करेंगे। अशोक पांडे जी, आप तो बीजेपी में प्रवक्ता भी हैं, और ये बताइए कि जब प्रधानमंत्री जी का पूरे 543 सीटों पर जय जयकार है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी एकदम बढ़त बनाए है, लोग कह रहे हैं, तो क्या जरूरत है कि अजय राय के खिलाफ आप साजिश कर रहे हैं? अजय राय के खिलाफ बीजेपी साजिश क्यों कर रही है? उनका आरोप है। देखिए, आरोप लगाना अलग बात है। मेरा कहना है कि अजय राय पहले भाजपा से एमएलए ही, भाजपा ने पहली बार उनको विधायक बनाया था। तो अजय राय जी भाजपा से दूसरे दल में गए हैं। हम वो दिग्भ्रमित लोग नहीं हैं, हम लोग उनके ऊपर डोरा क्यों डालेंगे? हमारे डोरा नहीं डाल रहे हैं। तो ये बताइए, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि अजय राय जी बीजेपी से ही कांग्रेस में गए हैं? हम इसलिए बता रहे हैं कि अभी कल वो बोल रहे थे टीवी चैनल पर कि नहीं, मुझे डोरा डाला जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है। तो मेरा कहना है, उसके पहले भाजपा विधायक थे ही आप, यह तो आपको याद होगा। दूसरी बात, मेरा ही कहना है कि अजय राय के जैसे आने जाने उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। रीता बहुगुणा जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थी कांग्रेस की, भाजपा में आई तो मेरे मंत्री हुई, उसके बाद एमपी भी इलाहाबाद से रही है। तो मेरा कहना है, हाँ, आना जाना लगा रहता है। ये अलग बात है कि अजय राय बिला वजह दिग्भ्रमित हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे ये जानती है कि आप भाजपा में पहले रहे हैं और आना जाना तो लगा रहता है, किसी दल में कोई ताला बंद तो है नहीं। तो ये एक खबर तो ये भी आ रही है कि उन पर से केस वापस लेने की भी तैयारी हो रही है। देखिए, केस वापस की बात छोड़ दीजिए। उनके भाई को जिन लोगों ने मारा था, उन लोगों को कहीं न कहीं से वो बेचारे दंडित हुए हैं। और ये अलग बात है कि कांग्रेस में रहने के नाते ये मुखर होकर नहीं बोल पा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि भाई की हत्या होती है, जो हत्यारा है वो इंडी गठबंधन का सदस्य हो जाता है, तो अजय राय जी बोल नहीं पाते, ये दुर्भाग्यजनक है। क्या लग रहा बनारस के लोगों के लिए उन्होंने वीडियो जारी किया है, आप लोगों के लिए, और ये बता रहे हैं कि लड़ाई चौचक होगी, प्रधानमंत्री जी से चौकस होगी, वो कांग्रेस में ही है। क्या लग रहा है उनके संदेश का असर है? ऐसा है कि बनारस अगर मोदी को वोट नहीं करेगा तो किसको करेगा? जिसने बनारस को बनारस बना दिया। नहीं, आज सवाल ये नहीं है कि बनारस किसको वोट करेगा, आज तो सवाल ये है कि अजय राय जी के खिलाफ बीजेपी डोरे क्यों डाल रही है? कहाँ डोरे डाल रही है? ये खुद का रूमर उड़ाया हुआ है। ऐसा है कि मोदी को, हमको तो नहीं लगता कि जिस आदमी का डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा हो, वो आदमी इतना लोगों के ऊपर डोरा डाले। वो क्यों किसी पार्टी के? अब डोरा डाला, अशोक चौहान की बात करें तो आप एक बार करें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ है? बनारस में हाँ, जो कांग्रेस से कभी एमपी था, हाँ? बनारस में कांग्रेस का एक ही एमपी जीता, राजेश मिश्रा, वो आज हमारे साथ है। दूसरे पर शालिनी यादव थी, आज हमारे साथ है। तो जो तीसरे पर अगर इस तरह की बात कर रहा है तो हंसी आती है। बाबू, ये बताइए, आपका तो बहुत उम्र बीता चुनाव देखते हुए, अजय राय जी को आप भी देख रहे हैं, 2014-19 में देखे, 24 में
वो कह रहे हैं कि उनके खिलाफ दुष्प्रचार हो रहा है। तो आपको लगता है कि बीजेपी मास्टर स्ट्रोक खेल रही है कि अजय राय अगर उनके पास आ जाए तो फिर तो कांग्रेस के पास कुछ बचेगा ही नहीं? बीजेपी ही को जो जीतना है, 3.5 लाख ब्राह्मण बनारस में है, सब दे रहे हैं। और भूया 1.5 लाख है, वो भी आधा दे रहे हैं। कहाँ उनका जब्त होने जा रहा है, वो भी जाएंगे। अच्छा, कांग्रेस वाला वो महुआ बीनत है, जंगल में महुआ बीनी रहे हैं। अखिलेश तीसरे नंबर पर जो है उम्मीदवारों कर रहे हैं। कांग्रेस के जितने बड़े नेता आजमगढ़ के थे सब आ गए, रामनरेश के लड़के उड़के सभी आ गए भाजपा में। कहाँ है ये सब? तो ये हवा कहाँ से उड़ रही है? ये गलत, उन्होंने कहा कि गलत हवा है। हाँ। अजय राय जी ने कहा कि ये गलत है। हाँ। और अजय राय को लेगा कौन? हाँ। एक बार हम लोग लेकर के मंत्री का बना दिए थे, मंत्री संत्री बना दिए थे, है ना? अब कौन पूछता है? क्यों भैया, कुछ अजय राय जी ने जो आप लोगों के लिए वीडियो जारी किया है, कह रहे हैं कि हम ही लड़ रहे हैं कांग्रेस से। भाई हम कांग्रेस में ही रहेंगे, तो आप लोग उनकी बात से सहमत हैं? नहीं, देखिए, कभी कदा राजनीति में होता है कि कहा कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। तो अजय भैया भी वही काम कर रहे हैं कि दूसरे से कह रहे हैं यार हमारे मन की बात तुम कह दो, हमें कहना पड़ेगा कि हवा उड़ रही है। अंतोगता वो आएंगे, जैसे जहाज का पंछी उड़ जहाज को फिर आवे। वो जहाज नहीं बुलाता है पंछी को कि आओ आओ आओ। पंछी के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है समुद्र में, वो फिर उड़ते उड़ते थक जाता है तो फिर उसी जहाज पे आता है, कोई और जहाज है नहीं। ये तो हम अपने होश में, मैं 50 वर्ष का 60 वर्ष का हूँ, मैंने कई चुनाव देखे, मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतना नीरस चुनाव हो रहा है जिसमें कोई दम ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है। आप महंगाई की बात करते हैं, हम तो 15 साल से 20 रुपए किलो आलू ले रहे हैं, आज भी 20 रुपए किलो आलू है। हम टमाटर अगर 30 रुपए किलो ले रहे थे, आज भी 30 रुपए, प्याज 20 रुपए ले रहे थे। तो महंगाई मुद्दा कहाँ है? तो अजय राय किसमें है नहीं है ये कोई मतलब नहीं। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अजय भैया बेसिकली देखिए बीजेपी ही वाले थे, कुछ समय पहले रूठ गए थे, अब उनके मन में फिर बार बार आ रहा है कि राजेश आज। क्या लग रहा है आप लोगों के लिए वीडियो जारी किया अजय राय जी ने? वीडियो तो जारी किए, लेकिन वो स्वतः जारी कर दिए अपने लिए। न उनको कोई बुलाया, न वो कहीं जा रहे हैं। जहाँ है तहाँ मस्त है वो। अच्छा ही है कि कम से कम कांग्रेस में रहे। अच्छा है, कांग्रेस के लिए अच्छा है। कांग्रेस के लिए अच्छा है, अकेले नैया पार करे उनका। क्या चाणक्य, बनारस की 80% जनता मोदी जी के साथ है। नहीं, वो हम नहीं पूछ रहे हैं किसके साथ है, हमको सिर्फ ये बताइए कि हवा कौन उड़ा रहा है? अजय राय जी कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग हवा उड़ा रहे हैं। ये चुनाव का समय है, ऐसी अफवाहें उड़ाती जाती रहेंगे। मोदी जी के उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है और इस बार मार्जिन बढ़ेगा मोदी जी का। कह रहे हैं अजय राय जी कि वो जहां थे वही रहेंगे। कांग्रेस ने उनको बहुत सम्मान दिया है, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और मोदी जी के खिलाफ लड़ाई चूंकि तगड़ी है इसलिए बीजेपी र्यूमर फैला रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि 19 की तुलना में इस बार उनके जीत का मार्जिन कम हो जाए या वो संकट में पड़ जाए। तो बीजेपी इस तरीके की हवा उड़ा रही है। नहीं तो बीजेपी से कौन उड़ा रहा है, वो भी तो सामने आना चाहिए कि हवाई बात है कि बीजेपी ये कर रही, बीजेपी वो कर रही है। हाँ, जैसे आतिशी उधर कह रही थी कि बीजेपी की तरफ से हमको ऑफर आया था, उसी ढंग से अजय राय को बीजेपी में लेकर के उनको क्या फायदा मिल रहा है? बीजेपी को पहले सोचिए कि फायदा क्या मिल रहा है। अजय राय का तो फायदा हो सकता है कि डूबती नैया से आकर के। तो अगर अजय राय आ जाते हैं बीजेपी में तो गाजीपुर लाया जा सकता है, बलिया लाया जा सकता है। वहाँ तो वैसे भी बहुत कैंडिडेट है, कोई जरूरी थोड़ी है कि अजय राय आए तभी वहाँ पर लड़ा जाएगा इलेक्शन। बीजेपी के पास कैंडिडेटों की कमी नहीं है, एक एक से कार्यकर्ता अच्छे पड़े हुए हैं, पुराने बहुत है। तो अजय राय अपने मन से अफवाह भी उड़ा ले, अपने आप सफाई भी दे ले, बस यही है। अपने से उड़ाए हैं क्या? सत्ता के लिए कुछ भी संभव है। कोई कहाँ कौन किस नाव पर बैठेगा कोई नहीं कह सकता है। जब तक चुनाव हो नहीं जाते, चुनाव परिणाम आने जाते हैं, तब से अफवाहें फैलती रहेंगी। और हर पार्टी के दरवाजे एक दूसरे के लिए खुले हुए हैं, कोई भी किसी में आगे समाहित हो सकता है। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या वाकई अजय राय जी अगर बीजेपी में जाते हैं तो उसका कोई लाभ नहीं बीजेपी को होगा? कुछ तो होगा ना, कि कुछ कहीं तो आग लगी होगी जो धुआं दिख रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे पास कोई भी आएगा, दरवाजे खुले हुए हैं। हम ये आए लेकिन हमारी नीतियों पर चले। हमने जो बनाया है पार्टी के जो दिशा निर्देश है उसका वो पालन करे। तो लोग जब चुनाव आता है तो लोग पार्टी इधर से उधर, उधर से इधर आते हैं।
जो आरोप लगते हैं, आरोप सब बेबुनियाद इसलिए होते हैं कि कोई ये नहीं बता पाता है कि जब भी पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, तो उसका वो लोग जवाब नहीं देते हैं कि पार्टी ने ऐसा किया वैसा किया, आप देखें आप में भी यही हुआ। तो ये बेबुनियाद बातें हैं और पार्टी इतनी बड़ी है कि वो अगर आते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो जहाँ है वहाँ सम्मान उनको मिल रहा है वो वहीं रहे। क्या लग रहा है बनारस के लोग कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रकरण को? ऐसा है, ये अजय राय का भाजपा में जाना हो सकता हो भाजपा का प्लान भी था कि प्रधानमंत्री मोदी जी के खिलाफ जो है कोई भी बनारस संसदीय से न लड़े, तो ये इसका भी पार्ट हो सकता है। दूसरा, अजय राय के जाने से, अजय राय को भाजपा में जाने से प्रशासनिक अधिकार मिल जाएंगे। पद तो कांग्रेस में दिया ही है, बड़ा पद जो है। तीसरा जो है, भाजपा को ये लाभ होगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को जो है उड़ा ले गए, वो में मिला लिया। मुझे सर एक सवाल आपसे एक सवाल ले लेते हैं। इस समय बीजेपी में शामिल होने वालों की लाइन लगी है, पूर्व मुख्यमंत्री से लेके पूर्व सांसद, बड़े बड़े लोग कांग्रेस से, तृणमूल से, हर पार्टी से बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो क्या इस बात में बिल्कुल सच्चाई नहीं हो सकती है कि अजय राय के पास भी प्रस्ताव गया हो? अजय राय अगर कोई बात कह रहे हैं तो क्या इस बात की बिल्कुल संभावना नहीं है कि बीजेपी इस कोशिश में हो? नहीं, ये सब पूरा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, पूरा पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, जो कि चुनाव के समय ऐसे प्रोपेगेंडे चलते रहते हैं। प्रोपेगेंडा, ये प्रोपेगेंडा है। तो बिल्कुल आखिर में है सर, नहीं बोलेंगे तो आखिरी कमेंट आपसे ले लेते हैं अशोक जी कि ये जो पूरा मामला है, लोकसभा चुनाव का माहौल बना हुआ है और आरोप भी लग गया कि अब प्रदेश अध्यक्ष को उड़ाने के चक्कर में हैं आप लोग, आप अपने पाले में लाने के चक्कर में हैं। तो अगर अजय राय मान लीजिए एक मिनट के लिए कि आ गए अगर बीजेपी में, तो गाजीपुर से लड़ाएंगे? नहीं, देखिए, कोई हमारे घर में आता है तो पहले आए, अटैची लेके रखे, कहाँ सोना है उसको बाद में हम लोग बताएंगे, कहाँ रहना है, कहाँ बिस्तरा है। अभी उससे बड़े नेता राजेश मिश्रा हैं, अभी हम लोगों को बिस्तर दिया है हमने, कहाँ सोएंगे। उसके बाद शालिनी यादव आई है, अगर अजय राय भी आ जाते हैं तो उनका स्वागत है। पहले हमारे घर में अटैची रखे, उसके बाद हम बताएंगे कहाँ रहना, क्या करना है, कहाँ सोना ये है। पहले से तय नहीं होता हमारे यहाँ। 2019 में शालिनी जी नंबर 2 पर थी, अजय राय नंबर 3 पर थे, तो वो तो आ गई, इनको भी लाने की कोशिश में है। देखिए, पहले नंबर पर राजेश मिश्रा थे, पूर्व सांसद एमपी थे, वो सबसे पहले आए। फिर दूसरे नंबर पर शालिनी थी, वो आई। तो हो सकता है तीसरे नंबर पर ये भी तीसरे नंबर पे ही आ जाए। लेकिन मेरा कहना है कि कोई आना जाना किसी पार्टी में लगा रहता है। ये जरूर है कि पहले आएंगे तो अटैची रखेंगे, फिर हम बताएंगे कि आपका वो कमरा है, ये बाद में तय होगा। जगह बाद में मिलेगी, पहले आप आइए तो। पहले आइए तो, नहीं तो फिर अपना। बनारस के कवि हैं बुद्धिनाथ मिश्र जी। बुद्धिनाथ मिश्र जी की पंक्तियां पता नहीं मुझे क्यों याद आ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं के आने जाने का जो क्रम देख रहे हैं हम, बुद्धिनाथ जी की वो पंक्तियां याद आ रही हैं कि फिर से एक बार जाल फेंक रहे मछेरे, जाने किस मछली में फंसने की चाह। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।